फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन कंपनी के बारे में। जो मैं अपनी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एवरेज मेथड, ये स्टॉक आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। मैं अपनी वीडियो में आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि बारीकी से एकदम टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अब मैं फिर से वही बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे तो ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जिसने भी बाई किया था ना, जो भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है 2022 में ट्रैप हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस बहुत हाइक कर रहा था तो नए इन्वेस्टर्स में बहुत दौड़े और उन्होंने यहाँ पे बाई किया। उसके बाद से यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सेलिंग करी। लेकिन अब जो है, जो यहाँ पे ट्रैप हुए थे ना रिटेल इन्वेस्टर, वो यहाँ पे फंसे हुए थे लगातार 2 साल तक। 2 साल तक ये स्टॉक ऊपर नहीं है और अब ये जैसे ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर खूब सेलिंग कर रहे हैं। और इसमें इंस्टीट्यूशन, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें बहुत सारी बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड इसमें बहुत सारी बाइंग कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे फंसे थे वो बाइंग करके यहाँ पे सेलिंग करके निकल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जब भी आप ऐसी गलती करते हैं कि किसी स्टॉक में जिसके फंडामेंटल आपको सही लगते हैं और आपको लगता है कि वो स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा, तो अगर आप गलती कर देते हैं एकदम हाई पे बाई करने की, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि प्राइस जब नीचे गिरना शुरू होता है तो पहली एवरेजिंग आप 50 दिन की एवरेज पे करेंगे। यानी कि पिछले 50 डेज की मूविंग एवरेज पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे आया कंसोलिडेट कर रहा, तो आप यहाँ पे पहली एवरेजिंग करेंगे। और जब प्राइस गिर के 200 दिन की एवरेज पे चला जाता है तो आप अपनी दूसरी एवरेजिंग करेंगे। और जब 300 पे जाएगा तो तीसरी एवरेजिंग। ये 3 एवरेजिंग के अलावा आप उस स्टॉक को छेड़ेंगे भी नहीं, चाहे फिर वो कितना ही गिरे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल या 8-10 महीने के लिए होल्ड करके रखते हैं, जितना भी लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसको छेड़ना बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसी, जिसमें आपने 3 जगह पे अपनी इतनी बढ़िया एवरेजिंग करी होगी, तो वो भले ही थोड़े से ऊपर क्यों ना जाएं, कितना ही गिरने के बाद आप वहाँ पे प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है आपको। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो अगर आपने अपनी एवरेजिंग यहाँ पे कर ली होगी तो यहाँ पे आप बहुत शानदार प्रॉफिट में हैं। अब फिर से नए रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको भागते हुए प्राइस को देखकर यहाँ पे इस जगह पर बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। जब प्राइस गिर कर 292 पे आ जाएगा तब आपका डिसीजन रहेगा कि हाँ, इसमें हमें एंट्री करनी चाहिए। अब आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 महीने में या 3 वीक 2 वीक में आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, तो उसके लिए आपको अब डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम में 50 डेज की एवरेज से दूर है। लेकिन आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको कितना शानदार पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसका डेली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे तो ये इस लाइन को रिस्पेक्ट करते कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ बहुत बारीकी से आपको देखना है, उसको समझना है। जितना सिंपल आप देखोगे तो आप ये देख रहे हो, जब जब प्राइस पे आ रहा है आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। ये 2 वीक 3 वीक की कैंडल है बस। ठीक है, इसको मैं अगर मेजर करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 17 डेज में 20% का रिटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे दोबारा मेजर करते हैं। ठीक है, एक और जगह पे, अगली जगह पे जब प्राइस दोबारा 50 पे आपके सामने 353 पे आया और ये हमने मेजर किया। ठीक है, 18% 17 दिन की एवरेज। ठीक है, ये आप चीज़ देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको ये डिसीजन लेना है। अब इसमें अगर ये प्राइस नीचे गिरा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक 15-20 दिन के लिए 1 महीने के लिए आप इसमें एंट्री कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये डिसीजन है, इसमें आपको डिसीजन कैसे लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको अभी एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसमें सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसमें आपको क्या करना है, पिवट इंडिकेटर यूज़ करके रखना है। पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे S1 पे प्राइस आया, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपका टारगेट R1 का रहेगा और स्टॉप लॉस S2 का रहेगा। ठीक है, आपको जो टारगेट रहेगा वो बीच में एक छोड़ के ऊपर दूसरे वाले पे आपको टारगेट रखना, स्टॉप लॉस ये रखिए जिससे आपका 1:2 का टारगेट हिट होगा। यानी कि अगर आपको लॉस होगा तो ₹1 का होगा और प्रॉफिट होगा तो ₹2 का होगा। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। तो मुझे उम्मीद आप मेरी चीज़ को समझ गए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको समझाई है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।